अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल क्या होता है? तो आर्टिकल एक डिटरमाइनर होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उन्हें डिटरमाइन कर देता है। समझ में आया? तो आर्टिकल्स कहलाते हैं। तो आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में, यहाँ पे लिखा है डेफिनेट आर्टिकल में हम दा को पढ़ते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम ए और ए एन को पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दा को कभी कभार दा बोलते हैं और कभी कभार इन्हें दी बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस जब आर्टिकल के बाद जो भी नाउन होगी या प्रोनाउन होगी वो अगर कंसोनेंट से शुरू हो रही है तो हम उसे दा पढ़ेंगे। अगर वो वॉबल से शुरू होगी तो हम उसे क्या पढ़ेंगे? वहाँ पे दी पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द बॉय। ठीक है, और ये इंडिया लिखा है तो आई से शुरू हो रहा है, दी इंडिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी इंडिया। तो ये आर्टिकल दा है, इसे पढ़ने का तरीका हो गया। समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल ए और ए एन। ठीक है, इसे कभी कभार हम आ भी बोल देते हैं और ए भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम लॉजिक लगता है। जिस तरीके का हमने लॉजिक लगाया वॉवेल और कंसोनेंट वाला, वो भी सेम इसमें लगता है। आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझते हैं इसे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कब दा पढ़ा जाएगा, कब दी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है दी यूनिवर्सिटी, लिखा है ये यू से शुरू हो रहा है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। लेकिन हम ऐसे दा पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं तो ये या वर्ड से शुरू होता है और या वर्ड क्या है? हिंदी में कंसोनेंट होता है। तो आर्टिकल्स जो लगते हैं वो हिंदी वाले स्वर और व्यंजन के अनुसार लगते हैं। समझ में आ गया है? तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम देखते हैं कि हर किसी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट या वर्णमाला एक ही होती है, उसमें लेटर्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, ऐसे ही हमने किस में देखा है? ऐसे ही हमने देखा हिंदी में। ठीक है, हिंदी में जो उच्चारण के आधार पर हम इसमें लगाते हैं तो इसमें क्या होते हैं? आ से लेकर आ बगले दो बिंदी तक क्या कहलाते हैं? स्वर। और इसके बाद क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, का कबूतर से ज्ञानी तक। समझ में आ गया? तो हम इनके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ना कि ए ई आई ओ यू के लिखे होने की वजह से। हम प्रोनाउंसिएशन के आधार पर क्या लगाने वाले हैं? आर्टिकल्स लगाने वाले हैं, उन्हें पढ़ने वाले। समझ में आया किस तरीके से? जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि इसे द यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, दी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये यू से भी शुरू हो रहा है, इसीलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये या निकाल रहा है और या कहाँ है? यहाँ पे कंसोनेंट में है। ठीक है, और रूल क्या है? रूल ये है कि अगर ये दी कब पढ़ा जाए? जब वॉवेल से शुरू होगा। समझ में आया? ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं एक पर्टिकुलर आर्टिकल ए एन। ठीक है, तो ए और ए एन ये उच्चारण के आधार पर लगाए जाते हैं। समझ में आया? पहले ही बता चुका हूँ, वॉवेल कंसोनेंट के उच्चारण के आधार पर आर्टिकल ए और ए एन का यूज़ किया जाएगा। किसके आधार पर? आर्टिकल के आधार पर। ठीक है, वर्ड आर यू राइट डज नॉट मैटर। क्या तुम लिख रहे हो ये मैटर नहीं करता है, क्या तुम पढ़ जाओ, क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो ये मैटर करता है। ठीक है, अब इसका पहला नियम है जो कि हमें पहले से मालूम है। हमें पहले से इसका नियम कैसे मालूम है? लिखा है इफ़ आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो होगी क्योंकि हम ए का मतलब लगा रहे हैं और ए का मतलब हम क्या निकालते हैं? एक, या एक आदमी या एक सेब। तो सिंगुलर तो है ही, काउंटेबल भी है, हम इसे गिन पा रहे हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। स्टार्ट विद द प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट। अगर उसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो कंसोनेंट आता है तो आर्टिकल ए को यूज़ करेंगे। समझ में आया? हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है आर्टिकल में, ना कि हम लिख के आ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इस पर फोकस करने वाली बात है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल इसमें कुछ एग्जाम्पल, यस्टरडे सी वियर अ रिंग। तो रिंग में आर से शुरू हो रहा है, मतलब रा से शुरू हो रहा है, और रा क्या है? हम देखते हैं कहाँ पे? यहाँ पे हिंदी में रा आता है कंसोनेंट में, कंसोनेंट में आएगा तो हम इसमें ए लगा देंगे। समझ में आया? सीन अ बॉय इन द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे बॉय है और बॉय तो क्या है? बॉय का अगर हम लिखेंगे तो बा आ रहा है और बा क्या है? व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ हमें क्या लगाना है? रूल क्या करें? कंसोनेंट के साथ ए आ जाएगा तो कंसोनेंट के साथ ए लगा दे। जैसे यूनिवर्सिटी है तो सिंपल है, यू लिखा है, अगर आप इंग्लिश में जाओगे ए ई आई ओ यूज़, इंग्लिश में वॉवेल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए एन लगा दोगे जो कि गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। ये है यूनिवर्सिटी में यू से शुरू हो रहा है और यू क्या है हिंदी में? यू हिंदी में क्या है? कंसोनेंट है, व्यंजन है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये वाला नियम भी आपने पढ़ रखा होगा, सिंपल सा है। कब ए एन लगाएंगे? तो ए एन कब लगाएंगे? जब हम सिंगुलर काउंटेबल जो नाउन होगी उसमें वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा होगा तो हम क्या लगा देंगे? ए एन लगा देंगे। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ये है आई सॉ एलिफेंट इन द
जंगल, तो एलिफेंट में ई से शुरू हो रहा है, तो और ई क्या होता है, एलिफेंट में ई से शुरू हो रहा है, तो क्या ई क्या है, स्वर है, स्वर के आगे क्या लगा देंगे, ए एन लगा देंगे, स्वर में आ गया होगा। अब इसके बाद हम थोड़े से नियम समझते हैं, नियम क्या है वो समझो। आर्टिकल ए और ए एन दोनों के लिए है। देखो क्या होता है, कभी कभार हमारी जो नाउन होती है, नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसकी क्वालिटीज बताने के लिए एग्जेक्टिव आ जाती है, और एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए कौन आ जाती है, एडवर्ब आ जाती है। उस कंडीशन में हमारी नाउन के पहले लगता है आर्टिकल, हम आर्टिकल कहाँ पे लगाएंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल लगाना समझेंगे। यहाँ पे नियम सिंपल सा है, अगर आपकी कोई नाउन है और नाउन से पहले एग्जेक्टिव है, ठीक है, नाउन है, नाउन से पहले एग्जेक्टिव है और उसके ऊपर हमें उसके आगे लगाना है आर्टिकल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिकल लगेगा किसके लिए, नाउन के लिए काम करेगा आर्टिकल, लेकिन हम उच्चारण किसका लेंगे, एडजेक्टिव का उच्चारण लेंगे। देखो इस बात से समझते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। आई मीट एन हॉनेस्ट मैन इन माई ऑफिस, हमने पढ़ रखा है कि जो नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, मैन है, तो मैन से पहले आर्टिकल लगा दो, नहीं, लेकिन इसके पहले क्या है, इसकी एडजेक्टिव है, हॉनेस्ट ईमानदार, एक क्वालिटी है, विशेषता है उसकी, तो एडजेक्टिव है, तो हम हॉनेस्ट के हिसाब से लगाएंगे आर्टिकल यहाँ पे, ना कि मैन के हिसाब से। लेकिन आप जान रहे हो कि हमने लिखा है आई मीट अ हॉनेस्ट मैन इन माई ऑफिस, मैंने अपने ऑफिस में एक ईमानदार आदमी से मिला, या मैं अपने ऑफिस में ईमानदार आदमी से मिला। तो यहाँ पे जो एक ईमानदार आदमी हो रहा है, तो वो किसके लिए काम कर रहा है, मैन ही के लिए काम कर रहा है। तो आर्टिकल जो आएगा वो काम तो करेगा किसके लिए, नाउन ही के लिए, लेकिन लगेगा किसके अकॉर्डिंग, एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेम, ये फर्स्ट मैन आ गया, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हॉनेस्ट एंड मैन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, हॉनेस्ट एंड मैन ये वाला हिस्सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब एक कंडीशन और होती है इसमें, वो और समझ लेते हैं, सिंपल सी है। अगर तुम्हारी नाउन है, सिंगल काउंटर नाउन तो मिलेगी, उससे पहले एडजेक्टिव भी है, उससे पहले एडवर्ब भी है, और उसके बाद आर्टिकल आएगा, समझ में आए, इनके बीच में आर्टिकल नहीं आएगा। आप लगा दो सिंगल काउंटेबल नाउन के बाद, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और आप देखो ये आर्टिकल काम तो करेगा इसी नाउन के लिए, आर्टिकल काम करेगा सिंगल काउंटेबल नाउन जो इसमें दी रखी है, लेकिन लगेगा किसके हिसाब से, कि नाउन के हिसाब से लगेगा, कि एडवर्ब के एडजेक्टिव के हिसाब से लगेगा, तो जिसके आगे मिलेगा, जो पहले मिलेगा उससे मुसाफा करेगा, सिंपल सी बात है। इसका उच्चारण ए एन के हिसाब से हो जाएगा, समझ में आ गया। अब इसमें तो समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लिखा है ही इज़ अ स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लग गया, स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, सा से शुरू हो रहा है, स्टूडेंट्स में, समझ में आ रहा है, स्टूडेंट्स, ये तो लगा लोगे। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये इसकी विशेषता होगी, इंटेलिजेंट है, और आई के हिसाब से हमने ए एन लगा दिया यहाँ पे, लेकिन काम किसके लिए करेगा, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगला है ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो वेरी क्या है, इंटेलिजेंट को भी क्या करती है, स्पेसिफिक करती है, मतलब ये क्या होगी, एडवर्ब हो गई, एडवर्ब के आगे हमने क्या लगा दिया, वी उच्चारण में आ रहा है, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, ए लगाया। तो आई होप ये आपको दो कंडीशन जो है समझ में आ गई होंगी आराम बढ़िया से। अब आगे समझते हैं, इसके आगे दो नियम और आर्टिकल्स का किस्सा ख़त्म। आर्टिकल्स के दो नियम देखो, सिंपल सा है, यदि कुछ एडवर्ब होती हैं जिनके आने पर ए एन नहीं लगता है, ध्यान रखना, कुछ एडवर्ब जो हैं जिनके आने पर ए एन नहीं लगता, ए भी नहीं लगे, ए एन आर्टिकल ही प्रयोग नहीं होगा। कौन कौन सी, सो, हाउ, एज या टू के आने के बाद आर्टिकल नाउन से पहले होगा। जैसे समझते हैं, इस जो हमने नियम पढ़े, इन दो नियम ब्रेक कब होंगे वो समझना है, सिंपल सा ही है। एग्जाम्पल, ठीक है, सो आ लिखा है ड्रास्टिक ड्रॉप इन द फूड ग्रेन, ठीक है। तो ड्रास्टिक मतलब ड्रास्टिक ड्रॉप मतलब गिरावट आई है, भारी गिरावट आई है फूड ग्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, हमारे यहाँ पे अपन ने आर्टिकल ए यूज़ करा है, लेकिन ड्रास्टिक जो है तो इसमें क्या है, भारी गिरावट है, भारी है, तो भारी गिरावट जो है इसके पहले अपन क्या करेंगे, आर्टिकल ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें सो वर्ड है और इससे पहले एडजेक्टिव पहले नहीं आएगा, सिर्फ नाउन के बाद आएगा। तो नाउन क्या है, ड्रॉप है, तो ड्रॉप के बाद यहाँ पे ए आएगा, समझ में आया, ये रूल ब्रेक हो गया। कौन सा रूल, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा, नहीं, कौन सी कंडीशन आएगी, जहाँ पे जिन वाक्यों में सो या हाउ या एज या टू होगा, उन वाक्यों में अपन क्या करेंगे, नाउन के सटीक बाद लगाएंगे, समझ में आया, ठीक है। फिर है हाउ वर्ड मिल गया, ये भी एक स्पेशल एडवर्ब है जो क्या करती है, नाउन के बाद किसे शिफ्ट कर देती है, आर्टिकल को शिफ्ट कर देती है। हाउ आर टॉल बिल्डिंग इन इज इट, ये कितनी लंबी बिल्डिंग है, तो इसमें क्या करेंगे, बिल्डिंग के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बिल्डिंग के बाद यहाँ पे आएगा ए, समझ में आगे होगा ये भी नियम। आगे देखते हैं, आगे एक लास्ट नियम है, इन
अब ये वाले वर्ड मिल जाए आपको कौन कौन से, सच, हाफ या एज, किसी भी जगह पे, तो इनकी जो नाउन होगी उससे पहले ए या ए एन ज़रूर ही यूज़ किया जाएगा। 101% यूज़ करना ही करना है। नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ होना ही चाहिए, ये यहाँ पे कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आई हैव नेवर मीट सच, ये वर्ड्स मिल गया, मैन, तो इसके बाद मैन से पहले क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, सच अ मैन पढ़ा जाएगा इन माई लाइफ। समझ में आया? तो इसमें आर्टिकल कंपलसरी हो जाता है लगाना। ठीक है, यहाँ पे एज वर्ड मिल गया तो एज आ स्टूडेंट, तो यहाँ पे एज स्टूडेंट गलत हो जाएगा, ये नाउन से पहले हमें आर्टिकल रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एडवर्ब ऐसी मिल जाएंगी, सच, हाफ या एज, तो इनके बाद आर्टिकल आएगा, नाउन से पहले आर्टिकल आएगा। समझ में आया? कहा आएगा, नाउन के पहले आर्टिकल आएगा। ऑफ एज आई स्टूडेंट ऑफ साइंस, यू आर फॉर लेटर देन बी, जो भी हो। ठीक है, आगे देखते हैं, आई हैव बीन वेटिंग हर फॉर मोर देन हाफ एन आवर। यहाँ पे देखो हाफ है, हाफ वर्ड हमें यहाँ पे मिल गया है, और उसके बाद ए एन, हावर के लिए ए एन लगा देंगे, और इस तरीके से लगे, मतलब हाफ के बाद आया, नाउन से पहले आ गया। तो समझ में आ गया होगा। तो ये है आर्टिकल ए एन के नियम। अब इसके बाद सीखेंगे आर्टिकल द को किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर होते हैं, बड़ी सिंपल होती है। ये लास्ट के दो नियम एक बार और देख लेते हैं। आपको अगर इन वर्ड्स में से मिलता है सच, हाफ या एज, तो इनके बाद आपको आर्टिकल लगाना है, तो नाउन से पहले आपको आर्टिकल लगाना ही लगाना है। तो नियम पढ़ के सिखा देता हूँ। लिखा है, इफ़ सच, हाफ, एज इज़ यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये क्या है, पहले हैं। अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ये वर्ड आ जाए तो आर्टिकल ए और ए एन शुड बी यूज्ड बिफोर द नाउन। नाउन के पहले में आर्टिकल ए और ए एन यूज़ करना है। ये आपके एग्जाम्पल होगा, इस तरीके से समझा दी। यहाँ पे जो मैन नाउन था, ये वर्ड मिल गया था सच, तो हमने क्या कर दिया, नाउन के पहले आर्टिकल यूज़ कर दिया। समझ में? ऐसे लास्ट में हावर था, उससे पहले यूज़ कर दिया। अगला नियम इसका ये कह रहा था, ये वाला नियम जिसमें था सो, हाउ, एज, या टू के आने के बाद नाउन की ठीक जो जहाँ पे नाउन होगी उसकी ठीक पहले लगेगा आर्टिकल। समझ में आया? एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले नहीं लगा के हम लगाएंगे नाउन के जस्ट पहले। समझ में आ गया? क्योंकि ये वाली नियम, बस ये वाले जो नियम पढ़ाए ना, ये वाला और ये वाला, इनको ब्रेक जो करता है वो ये वाला रूल्स करेगा बस, और ये वाला रूल अलग से है। ठीक है, और आर्टिकल्स का ये तो अपन लोगों ने समझ ही लिया है।